हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एक और सुबह की प्रार्थना में, मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का, हम अपने सभी बड़े बुजुर्गों का, अपने सभी मसीह जनों का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। सुबह की प्रार्थना में उनका अभिनंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं उस यहोवा का, धन्यवाद करते हैं उस पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें जीवन और श्वास दिया है, हमें संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है और अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखा है। ऐ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने ही हमें अनंत काल का जीवन दिया है, आपने ही हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालने का काम किया है। तो मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। आज हम सब मसीह भाई बहन आज सुबह की प्रार्थना में अपने हाथों को उठाते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आप हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आप हमारे जीवन को संभालते हैं, आप हमारी योजनाओं को बनाते हैं। ए मेरे प्यारे खुदा, आज हम सब मसीह भाई बहन आपके सामने अपने पापों की क्षमा याचना करते हैं। इस सुबह की प्रार्थना में आज हमारे जीवन में जो भी अपराध हुए हैं, जो भी हमसे पाप हुए हैं, या हमारे जीवन में कोई अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना में आप हमारे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए। आज की प्रार्थना में हमारे जीवन की विभिन्न प्रकार की जो भी बीमारियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, पिता परमेश्वर आज हमें उन सारी तकलीफों से चंगाई प्रदान करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके सामने अपने सर को झुकाते हैं, अपने सर को आपके चरणों में रखते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की ओर दृष्टि करेगा, जो पिता परमेश्वर की ओर आएगा, उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। यहोवा मेरी ओर है तो मैं ना डरूंगा और मुझे न कुछ हो सकता है। हाँ पिता परमेश्वर, अगर आज आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं, आज हमारे जीवन में हमारे कदमों से कदम मिलाकर चलते हैं, तो हमें समाज की किसी भी रीति रिवाज से नहीं डरना है, किसी प्रकार के अंधकार से नहीं डरना है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप ही हमारा सहारा हैं, आप ही हमारा भरोसा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए, आपके घर परिवार वालों के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे सकें, बहुत सारी बरकत दे सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन आज सुबह की प्रार्थना में जो सभी लोग उपस्थित हुए हैं, आपके नाम को बुलाते हैं, आपकी ओर देखते हैं, आपके निकट आते हैं, आपकी प्रार्थना में शामिल होते हैं, तो हम सब मसीह भाई के जीवन में एक अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं, हे प्रभु आपकी प्रार्थना में हम आकर अपने सारे अपराधों को क्षमा पाते हैं, हम अपनी सारी तकलीफों से दूर हो जाते हैं। और हाँ पिता परमेश्वर, जब हम आपकी प्रार्थना को करते हैं तो हमारे मन में, हमारे तन में एक अलग सा आभास का एहसास होता है, हमारे शक्ति का एहसास होता है, हमें एक अलग सी बल मिलती है, एक अलग सी ताकत मिलती है। परमेश्वर, केवल आपकी प्रार्थना करने से हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, हमारे जीवन का जो बोझ है वो उतर जाता है केवल आपकी प्रार्थना करने से मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बड़े दयालु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आपने ही दीन दुखियों को बचाया है। आपकी प्रार्थना में जो भी मसीह भाई बहन आते हैं, अगर आपने दया की है, आपने आशीष दिया है, तो लंगड़े भी दौड़ने लगे हैं,
बहरे सुनने लगे हैं, मुर्दों में जान आ गई है, अंधों को रोशनी मिल गई है पिता परमेश्वर, बीमारियां ठीक होने लगी हैं। आज जो भी मसीह भाई बहन जिनके बच्चे निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद नहीं लगती कि उनका बच्चा सफल हो जाएगा, इसलिए वो 24 घंटे टेंशन व डिप्रेशन में रहते हैं, चिंताएं उन्हें खाई जा रही है। तो आज की प्रार्थना में आज आपको किसी मनुष्य से बताने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको किसी मनुष्य के आगे रोने की जरूरत नहीं है, आज आपको पिता परमेश्वर से बताना है। पिता परमेश्वर आपको एक अजीब सी शांति प्रदान करेगा, एक ऐसे सुख शांति का मार्ग दिखाएगा, आपके बच्चे को कामयाब कर देगा, आपके बच्चे को नई राह दिखाएगा। परमेश्वर तो आपका बड़ा दयालु है, परमेश्वर तो आपका बड़ा दयावान है, वह सबके जीवन में आशीष देते हैं, वह सबके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते हैं। तो आज आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको आशीष व बरकत देंगे। बस हमें क्या करना है? बस हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना में विश्वास करना है, हमें पिता परमेश्वर के आशीष पर भरोसा करना है, क्योंकि हमें अंत तक भरोसा रखना है। क्योंकि परमेश्वर जब इस धरती लोक पर आएंगे तो यहाँ पर वह देखेंगे कि जो भी उनका मानने वाला है, जो भी उनकी बेटी बेटियां हैं, जो भी उनके बाल बच्चे हैं, जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे, परमेश्वर के साथ वही जा पाएंगे। जहाँ परमेश्वर रहते हैं वह जगह पवित्र होती है और पवित्र आत्मा उसी को मिल सकती है जो अंत तक धैर्य रखे रहेगा। तो इसलिए पिता परमेश्वर की प्रार्थना में तनिक भी शंका ना करें, मन में थोड़ा सा भी खोट ना करें। परमेश्वर की प्रार्थना में आप निरंतर अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ना तुम उस घड़ी को जानते हो, ना उस दिन को जानते हो, ना उस समय को जानते हो जब परमेश्वर का इस धरती में आगमन होगा। तो अपने आप को आज पिता परमेश्वर की प्रार्थना में समर्पित कर दीजिए। आज पिता परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा, आज परमेश्वर आपको बरकत देगा। आप किसी भी कार्य के लिए निकलेंगे और पिता परमेश्वर की प्रार्थना करके निकलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को संभालेगा। वह सबको संभालने वाला परमेश्वर है। जिस तरह एक माँ अपने पुत्र को शांति प्रदान करती है, जिस तरह एक पुत्र को उसकी माँ उन्हें शांति प्रदान करती है, वैसे ही पिता परमेश्वर आज तुम्हें शांति प्रदान करेंगे, आपको नई राह दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, परमेश्वर ने साफ रीति से कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को सुख और शांति देती है, उनका लालन पालन करती है, उनके खाने और दाने की व्यवस्था करती है, ठीक उसी प्रकार वह यहोवा, वह पापा यीशु, वह हमारा परमेश्वर हम सभी को एक माँ के समान हम सभी को अपने बच्चे की तरह पालेगी। हमें एक अलग सा एहसास होगा कि वह पिता परमेश्वर हमारे दुख की घड़ी में, हमारे सुख की घड़ी में हमसे से कदम मिलाकर चलते हैं, जो हमारे जीवन में एक नई रोशनी दिलाने का काम करते हैं। वह पिता परमेश्वर बड़ा दयालु हैं। वही पिता परमेश्वर की वजह से आज हम इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो सके हैं। आज पिता परमेश्वर के आशीष से जो हम अंधकार की ओर जा रहे थे, आज पिता परमेश्वर के आशीष से हम सब मसीह भाई बहन अपने परिवार के साथ आज पिता परमेश्वर की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं। हे यहोवा, हमें आपकी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह, हमारा और कोई सहारा नहीं है। आज की प्रार्थना में हम विश्वास करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आप हमें संभालेंगे। हमने सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की है, आपके नाम को पुकारा है, आपके नाम की जय जय की कार की है। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करें। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा, लेकिन जितनी बड़ी आपकी आमीन होगी उतना बड़ा आशीष आज आपके जीवन में मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, क्या कहता है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ,
तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, तेरी क्या क्या जरूरतें हैं, तेरी क्या क्या तमन्नाएं हैं। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वह इतना महान परमेश्वर है, वह इतना दयालु परमेश्वर है, वह आपकी ओर दृष्टि लगाए बैठा है। वह आपके सभी कामों को देख रहा है, आपके मनों को वह पढ़ रहा है। तो आज आपके मांगने से पहले आपकी सभी मनोकामनाओं को, आपकी सारी इच्छाओं को परमेश्वर पढ़ लेता है। वह जान लेता है कि उसका बच्चा क्या मांगने वाला है, उनकी बेटी बेटियों के हृदय में क्या बात है। तो मेरे प्यारे प्रभु जनों, आज परमेश्वर आपको एक ऐसी उम्मीद की किरण देगा कि जिसकी किरण के सामने न कोई पापी आत्मा, न कोई शैतानी बंधन आपके रास्ते को रोक सके। ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके कामयाबी को रोक सके, आपके बाल बच्चों की कामयाबी को रोक सके, आपके काम काज में कोई विघ्न बाधा डाल सके। तो आज हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है, हमें यहोवा की प्रार्थना करना है, क्योंकि यहोवा हमें अपने पुत्र की तरह पाला है। हम सब बेटी बेटियां, हम सब भाई बहन जो भी पिता परमेश्वर की प्रार्थना में आज शामिल हुए हैं, पिता परमेश्वर हमें सुख शांति प्रदान करेंगे। हमारे जीवन के जो भी पाप हुए हैं, जो भी हमसे अपराध हुए हैं, जो भी हमारे जीवन की बीमारियां हैं, आज पिता परमेश्वर उन सभी को क्षमा कर देंगे, हमारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी चरणों में आते हैं, अपने शीश को नवाते हैं, अपने नाम को आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने साफ रीति से कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन होना चाहिए, अनुग्रह होना चाहिए, विनती होना चाहिए। तभी तो परमेश्वर आपके कार्य को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपकी तकलीफों में परमेश्वर खड़ा होगा। हमें पिता परमेश्वर से विनम्रता से, अदब से और शिष्टाचार से प्रार्थना करनी है, सच्चे मन से एक भरोसा जाहिर करना है कि हे पिता परमेश्वर, हमारा केवल आप ही सहारा हैं, हमें इस दुनिया में कोई और सहारा नहीं दे सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर हमारी परीक्षा न ले, हमें परीक्षा में न डाल। आज पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए, हमारी प्रार्थना में हमें चंगाई प्रदान कर दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपके सामने अपने शीश को झुकाते हैं। हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, हो सकता है आज आप बहुत बड़ी परिस्थितियों से गिरे हो, आपकी स्थिति बिगड़ी हुई हो, आप मुश्किलों का सामना कर रहे हो। तो आज पिता परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को चेंज कर देगा, आपकी सारी मुश्किलों को जड़ से खत्म कर देगा, आपकी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा। परमेश्वर आपका बड़ा दयालु है, वह महान परमेश्वर है, वह राजाओं का राजा है। आपके मांगने से पहले परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को खत्म कर देता है, आपकी जरूरतों को पूरा कर देता है। बस हमें पिता परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उनकी प्रार्थना में हमें निवेदन करना है, अनुग्रह करना है, विनती करना है। तो मेरे प्यारे मसीहजनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, आमीन।